औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गैस लॉज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज। सो देखिए, गैस लॉज बेसिकली कहते किसको है? गैसेस लॉज या गैस लॉज क्या है? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। ये बेसिकली रिलेशन है डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो ये चार मेन पैरामीटर्स है फॉर एनी गैस टू डिस्क्राइब एनी गैस। सो these parameters are called basically gas laws। इनके दरमियान जो रिलेशन है इनको हम जनरली गैस laws कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करें कि हर लॉ में ईच लॉ हैज़ टू वेरिएबल्स। हर लॉ में दो वेरिएबल्स होती हैं और दो चीज़ें कांस्टेंट होती है। अब इनमें जो वेरिएबल्स होती हैं वो क्या क्या है? या तो प्रेशर होगा या वॉल्यूम वेरी करेगा, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। हर लॉ में दो चीज़ें वेरी करती है और दो चीज़ें कांस्टेंट रहती है। अब जिस तरह बॉयल्स लॉ को देखते हैं तो इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी करता है और नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ को अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरी करता है, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसी तरह एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं, और टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। हर लॉ में दो चीज़ें कांस्टेंट होती है और दो चीज़ें वेरी करती है, मतलब दो पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं और दो पैरामीटर्स वेरी करते हैं। अब अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बॉयल्स लॉ में देखें तो वॉल्यूम एंड प्रेशर में रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते हैं और जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। अब आप देखें, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेसिकली बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को किसने प्रपोज किया था? बॉयल्स लॉ को बेसिकली प्रपोज किया था रॉबर्ट बॉयल ने इन 1662, ठीक है, टू डिस्क्राइब दिस फोर पैरामीटर: प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। अब बॉयल्स ने क्या किया कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास से मुराद है कि नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के जो वॉल्यूम है ये इनवर्सली रिलेट करता है प्रेशर से, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब अगर आप नीचे देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p। अब ये क्या है? या P इज इक्वल टू के। दिस के इज बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ अ गैस पे, कि उस गैस का जो एक्सटर्नल प्रेशर इस पे है। बेसिकली बॉयल्स लॉ जो है ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो पिस्टन पे क्या होता है आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये के जो है ये प्रेशर पे डिपेंड करता है एंड क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ अ गैस पे। फिर एक और बात के की वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। अगर आप सेम गैस लो लेकिन उनके डिफरेंट अमाउंट्स हो तो उनकी के की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनिशियल कंडीशन में देखें एंड फाइनल कंडीशन ऑफ अ गैस, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर स्टेट फंक्शन, ये वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है पाथ से। प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2, लेकिन इनके लिए शर्त क्या है कि फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस हो। क्या हो? फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस हो, मतलब क्वांटिटी ऑफ अ गैस रिमेन कांस्टेंट। अगर 2 मोल्स लेते हो तो दोनों में इधर भी 2 मोल्स होंगे, इधर भी 2 मोल्स होंगे, और टेम्परेचर भी रिमेन कांस्टेंट होगा। अब अगर लेट्स सपोज P है 1 atm, V1 है 2 dm3, P2 है 2, तो V2 कितना होगा? फार्मूले में पुट करें आपके पास आ जाएगा 1 dm3। अगर आप देखें कि ये रिलेशन ठीक है कि नहीं, अब P1 एंड V1 का प्रोडक्ट क्या है? 2 1 2 है। यहाँ पे P2 एंड V2 का क्या है? प्रेशर क्या है? P2, और वॉल्यूम जो आपके पास है यहाँ से आपने निकाल लिया, ये कितना आ गया? 1 dm3। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर है, लेकिन शर्त क्या है कि फिक्स अमाउंट ऑफ आ गैस हो। अब अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको जनरली हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उनको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें, लेट्स सपोज
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। सो जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे सो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। अब प्रेशर यहाँ पे होगा तो वॉल्यूम यहाँ पे होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम, जब प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा। सो आपके पास एक आइसोथर्म इस तरह कर्व आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करें, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये कर्व एक्स एक्सिस के नज़दीक होगा। क्यों नज़दीक होगा? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस कम होगा, वो लेस एक्सपेंड होगा, यहाँ होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 25, सो ये यहाँ पे आएगा। अगर आप टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाओगे तो यहाँ पे आएगा। सिंथेसिस के लिए एक और कि ये जो आइसोथर्म है ये जो है ये चेंज होते हैं जब यू इंक्रीज द टेम्परेचर या डिक्रीज द टेम्परेचर। सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द आइसोथर्म मूव अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से दूर जा रहे। क्यों दूर जा रहे? बिकॉज वॉल्यूम एक्सपेंड होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, लेकिन प्रेशर को, अब यहाँ पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, लेकिन जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। सो जब आप टेम्परेचर, अब ये 3 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स है, 0 पे भी है, 25 पे भी है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी है।